हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता आपके पास आया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो आज हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट क्या होता है। हमने देखा है बहुत लोगों को इस चैप्टर में समस्या होती है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर को बहुत ईजी करेंगे। लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो पहले हम समझते हैं एग्रीगेट्स होते क्या है। एग्रीगेट्स होते क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो नेशनल इनकम है हमारा, इकोनॉमी में टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 1 2 3 4। हम उनको 4 भागों में बांट करते हैं। 8 होते हैं और हम उनको 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला एग्रीगेट्स होता है वो हमारा होता है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस या फिर दूसरा, और जो दूसरा होता है वो होता है डोमेस्टिक और नेशनल। पहला डोमेस्टिक और दूसरा नेशनल। तीसरा होता है प्रोडक्ट। और चौथा होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट जिसको हम शॉर्ट में इसको एफसी और इसको शॉर्ट में एफसी और इसको शॉर्ट में हम एमपी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं ग्रॉस और नेशनल। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस और नेट क्या होता है। तो जैसे देखो, ग्रॉस जो होता है, हम मार्केट में कोई भी चीज़ जितने का खरीदते हैं, जैसे हम शूज़ लेने गए, शूज़ लिया, उसको पहना, साल भर पहना या फिर शूज़ लेने पर पहना, अब वो खराब हो गया। तो जितने का हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं वो होती है हमारी ग्रॉस प्राइस। क्या होती है? ग्रॉस प्राइस। और उसके बाद अब जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, आज का जनरली आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल जितने खरीदते हैं वो आपका क्या हो गया? ग्रॉस रेट। अब 1 साल 2 साल यूज किया उसको और फिर अब आपको उसको बेचा। क्या आप जितने खरीदते हैं उतने का बेचते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें से तो हम क्या करते हैं, उसमें से जैसे जो जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। यानी अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, हमें क्या करना है? ग्रॉस से अगर नेट में जाना है, जब ग्रॉस से नेट में जाना है, एरो का विशेष ध्यान दीजिएगा, एरो का बहुत मान होता है हमारा। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। और अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, ध्यान दीजिएगा, एरो का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हमें नेट से क्या करना है? ग्रॉस में जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ठीक है। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और अगर नेट से और ग्रॉस में जाना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अब दूसरी चीज है डोमेस्टिक से नेशनल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, डोमेस्टिक क्या है? जो हमारे देश के अंदर होती है, और नेशनल हमारे जो नेशनल होते हैं उनके द्वारा। तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है तो हम NFIA को प्लस कर देंगे। और अगर नेशनल से और डोमेस्टिक में जाना है तो हम क्या करेंगे? NFIA को माइनस कर देंगे। NFIA को क्या कर देंगे? माइनस। अब ये NFIA क्या होता है? NFIA भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब अगर हमें NFIA निकालना होगा, हमें जब NFIA, इनका पूरा नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हमको NFIA निकालना पड़ता है तो हम करते हैं NFI, नेट इनकम फ्रॉम, मैं इसको साथ में FIFA करूंगा लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनकम टू अब्रॉड।
नेट इनकम टू अब्रॉड, नेट इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमारा निकल जाएगा। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA को प्लस कर देंगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को हम माइनस कर देंगे। और तीसरा चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सेम रहता है, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब हमें क्या करना है, तीसरी चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि वो फैक्टर कॉस्ट अगर दिया है हम मार्केट प्राइस में कैसे जाएंगे, और अगर मार्केट प्राइस दिया है तो हम फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाएंगे। तो ये देखिए, अगर हमें क्या दिया है, फैक्टर कॉस्ट दिया है और हमें मार्केट प्राइस पे जाना है। हमें फैक्टर कॉस्ट दिया है और हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। जब फैक्टर कॉस्ट दिया है और हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम NIT को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, NIT प्लस NIT। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT को प्लस कर देंगे, और अगर मार्केट प्राइस हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT कर देंगे, माइनस NIT। NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जैसे अगर हम पिज्जा खाने जाते हैं तो पिज्जा का जितना वैल्यू होता है हम उसमें GST हो गया, सॉरी उसमें जो जो GST हो गया, टू टैक्स हो, वो भी तो दे के आते हैं, यानी हम इनडायरेक्ट टैक्स दे के आते हैं। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम क्या करते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा NIT। हमारा क्या निकल जाएगा, NIT। अब बिल्कुल ध्यान से देना बेटा, ये हो गई हमारी बात, समझ में आई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एग्रीगेट टोटल 8 होते हैं। अब 8 एग्रीगेट्स होते कौन से, अभी हम बात करेंगे कि 8 एग्रीगेट्स क्या होते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं।